मंडे नाइट रॉ की एंडिंग एक एब्सोल्यूट शॉकर है आज, बिकॉज ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर और ब्रॉनसन रीड ने सुनामी लगा दी है सेथ रॉलिंस को। अब न जाने वॉर गेम्स में क्या होगा, बिकॉज टुडे ऑन मंडे नाइट रॉ द विजन इज ओवर। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई मंडे नाइट रॉ की आज हम बात करने वाले हैं और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आज इस रिव्यू के लिए, बिकॉज ओ माय गॉड भाई ये क्या हो गया। मतलब जो एंडिंग में आज हमें देखने को मिला है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद 6 महीने बाद होती, वॉर गेम्स में हो जाती, उसके कुछ टाइम पे बाद होती। भाई रोमन रेंस की ब्लड लाइन 4 साल चली थी, ये तो 4 महीने में फुस हो गया, विजन खत्म हो चुका है। एंड ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर आर टायर्ड ऑफ सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस की खुद की ईगो और सब कुछ मैं मेरी वजह से है, ये चीज ज्यादा देर टिकी नहीं ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के साथ, और पॉल हेमन के पास कोई चॉइस नहीं थी। सारा कुछ डिस्कस करेंगे पूरी मंडे नाइट रॉ में जो जो हुआ है। वीडियो को आप एंड तक देखते रहो। चैनल पे नए हो तो बटन भाई दबा दो फटाफट सब्सक्राइब का। विजन ही शो को स्टार्ट करता और ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस एक बड़ी विक्ट्री से आ रहे हैं कोडी रोड्स को हरा के क्राउन जूल में, और क्राउड उनको पूरे वीक में वैंकर बोल रहा है। और फाइनली उनका टाइम आ गया था कि वो क्राउड को वैंकर बोले, और एक्चुअली उनको बहुत पसंद आया क्राउड को कि सेथ रॉलिंस ने उस वर्ड को एक्नॉलेज करा। वो यहाँ पे एक एक करके सबको प्रेज करते हैं, पॉल हेमन को सबसे पहले, और क्राउड उनको किस की चैंट्स करता है कि भाई किस करो पॉल हेमन को, और वो उनके फोरहेड पे किस करते हैं जो कि बहुत फनी था, और क्राउड चीयर भी बहुत करता है और वो कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज को करने में। और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को वो प्रेस करते हैं एज द अनडिस्प्यूटेड फ्यूचर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, और पूरा कैरेक्टर ब्रेक हो गया था यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर का, बिकॉज सेथ रॉलिंस कहते हैं उसको अपनी गुस्से वाली वो गर्दन वैसे हिला के दिखाना तू, तो चश्मा निकालते हैं यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर पूरी एक्टिंग करके दिखाते हैं, पर हंस भी रहे थे बहुत फनी, और एक कम कहते हैं ना कैंडिड टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन चल रही थी यहाँ पे विजन की। उसके बाद नंबर आता है ब्रॉनसन रीड का, और सेथ रॉलिंस उनको एक नया ट्राइबल चीफ का खिताब दे देते हैं। ही इज द न्यू ट्राइबल चीफ, बिकॉज वो कहते हैं 6 महीने पहले जो तू था वो तू रोमन रेंस को कभी नहीं हरा पाता, लेकिन मेरे विजन की वजह से तूने यहाँ पे रोमन रेंस को भी हरा दिया है। तो सारी चीजें जबकि तारीफ कर रहे थे, वो यहाँ पे अपनी तारीफ ज्यादा कर रहे थे। वो कहते हैं कि रोमन रेंस को पहले शील्ड चाहिए थी, फिर ब्लड लाइन चाहिए थी, कोडी रोड्स को मेरी जरूरत थी रेसलमेनिया में रोमन रेंस को हराने के लिए, लेकिन मेरे को फिर से किसी की जरूरत नहीं पड़ी। वो कहते हैं कि यहाँ पे मैंने रोमन रेंस और सीएम पंक को रेसलमेनिया में हराया खुद से, और कोडी रोड्स को हराया खुद से। मुझे कभी कोई ग्रुप की जरूरत नहीं थी, मुझे कोई विजन की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इन तीनों लोगों को चुना बिकॉज इन्होंने मेरे विजन को चुना। और सेथ रॉलिंस इस प्रोमो को यहाँ पे खत्म करते हैं दैट ही इज द विजनरी, इज द रेवोल्यूशनरी, ही इज सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो बिल्कुल एकजुट हो गए हैं, जो पावर बन के निकल के आई है क्राउन जूल के बाहर, उसका अब कोई मुकाबला नहीं है। मजा आएगा इस चीज को देख के, बट शो के एंड में जो हुआ उस पे हम अभी आते हैं। इसके बाद एक अच्छा मैच देखने को मिला, डोमिनिक वर्सेस पेंटा फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और रूसेव इस बात से खुश नहीं थे कि पेंटा को उनसे पहले मौका कैसे मिल गया, तो वो इस चीज के चलते इस मैच में बाहर आ जाते हैं। और डोमिनिक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से लाए चीट स्टील वाला अपना गिमिक आज कंटिन्यू करा, बिकॉज वो चैंपियनशिप के अंदर वो हथौड़ा छुपा के ले आते हैं जो रिंग अनाउंसर के पास होता है, जो रिंग बेल बजाने के काम आता है, और वो टाइटल को रिंग में फेंक देते हैं ताकि रेफरी उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और अपने बूट में वो हैमर छुपाते हैं। पहले उससे अटैक करते हैं यहाँ पे पेंटा को, और फिर उस बूट में लगे हुए हैमर से एक 619 में मारते हैं, और पेंटा को वो डिफीट कर चुके हैं। तो रूसेव के साथ अब नेक्स्ट वीक उनका मैच होने वाला है आईसी चैंपियनशिप के लिए आई थिंक। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आज पेंटा हार गए हैं इस मैच को, लेकिन एक क्लेवर तरीके से डोमिनिक ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया है। अब इस पूरी आस्का वाली सिचुएशन की बात करते हैं, तो कायरी सेन बैकस्टेज थी आस्का के साथ, और वो यहाँ पे खुश नहीं थी। वो सॉरी बोलती हैं आस्का को कि हम हार गए मैच। आस्का कहती हैं तेरी गलती है, तू हार गई, मैं नहीं हारी। और यहाँ पे वो कहती हैं कि आज तो लड़ने वाली है रिया रिप्ली से, हम बदला लेंगे उनसे। और कायरी सेन अपने सर पे एक ब्रूज दिखाती हैं कि मेरे को चोट लगी हुई है, लेकिन उसके बदले में आस्का उनको एक धमाकेदार झंझनाटा हुआ भाई थप्पड़ मारती है, और कुछ नहीं यहाँ पे रखा आस्का के भाई दिमाग पागल हो चुका है। और अब बेसिकली उनको कहती है भाई मैच तो तुझे लड़ना ही पड़ेगा, और कायरी सेन को एक स्लेव की तरह ट्रीट करा जा रहा था। तो ये मैच देखने को मिलता है रिया और कायरी के बीच में, जो कि मुझे मेरी उम्मीदों से ज्यादा ही चल गया, कुछ बहुत लंबा खींच दिया। ईगो स्काई यहाँ पे रिंग साइड पर भी थी, और हमें देखने को मिलता है कि रिया रिप्ली एट द एंड एक रिपटाइड लगा के इस मैच को जीत जाती हैं। मैच के बाद वो रिपटाइड मारना चाहती थी आस्का के ऊपर थ्रू द अनाउंसर्स टेबल, लेकिन कायरी सेन आती हैं और वो यहाँ पे केंडो स्टिक से रिया को अटैक करती हैं। तो ईओ को भी अटैक कर दिया, रिया को भी अटैक कर दिया, और फिर अनाउंसर्स टेबल पे एक डीडीटी भी लगाते हैं, और एक बार फिर से काबुकी वॉरियर्स को अपर हैंड मिला। जिमी और जे ऊसो होते हैं बैक स्टेज, और ये बेसिकली एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मैं अपना देख लूंगा भाई, तू अपना देख ले।
रोमन को भी अपनी पड़ी है, तो क्यों ना हम अपना अपना ही देख लेते हैं, एक दूसरे की मदद करने की जरूरत क्या है। लेकिन इसके बाद मैच होता है ब्रॉन्सन रीड का जिमी ऊसो के साथ, जहां पे वो हार जाते हैं और मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि कैसे उन पे अटैक कंटिन्यू करा जाता है। अब ऑब्वियसली जिमी ऊसो को एक बैरिकेड के थ्रू स्पीयर पड़ा था ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से, तो वो किसी भी एंगल से 100% तो थे नहीं, और यहाँ पे उनको फिर से अटैक करा जा रहा था। तो यहाँ पे उम्मीदें चल रही थी कि क्या जे आएंगे या फिर नहीं आएंगे, बट जे फाइनली शोड अप अपने भाई के लिए, उन्होंने सेव भी करा यहाँ पे जिमी को। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई यूनाइट हो गए हैं या फिर एक साथ हैं, एक पॉइंट पे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था किसी भी एंगल से। तो जबकि हेल्प जरूर करी गई यहाँ पे, जे ने कर दी हेल्प, लेकिन इतनी ज्यादा कोई यूनिटी इनके बीच में देखने को नहीं मिली। एंड ऑब्वियसली इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है कि आज के शो पे रोमन रेंस हमें नहीं दिखाई दिए। अब इसके बाद टैग टीम मैच हुआ लायरा, वेल्कीरिया एंड बेली का अगेंस्ट द जजमेंट डे, यानी कि रॉक्सेन एंड रकेल रॉड्रिगेज। और एक डिसेंट मैच था यहाँ पे। बेली का एक बार फिर से वो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कि कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, और आज फाइनली लायरा को, बेली को अंदर से जगाने के लिए उनको एक थोड़ा थप्पड़ सा मारना पड़ा, जिसके बाद बेली ने सिंगल हैंडेडली इस मैच को जितवा दिया अपनी टीम के लिए। अब इसके बाद एक सेगमेंट भी देखने को मिली जहां पे स्टेफनी वेकेर आती हैं, लेकिन जजमेंट डे उनको कन्फ्रंट करते हैं और काइंड ऑफ रॉक्सेन पेरेस को एक मैच चाहिए, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट इन लाइन होनी चाहिए, और स्टेफनी उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। तो मोस्ट लाइकली ये मैच हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो इस शो का मेन इवेंट था, दैट वाज फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप। और उससे पहले ये एक सेगमेंट सेथ रॉलिंस के साथ देखने को मिली विजन की बैक स्टेज, जहां पे सेथ रॉलिंस बोल रहे हैं कि भाई मैं इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो कहते हैं कि जो मोमेंट क्राउन जूल में हुई है, जो आज हुआ है, ये शायद मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल मोमेंट्स है। वो कहते हैं मेरे बच्चा पैदा होने के बाद, मेरी वाइफ के साथ मेरी शादी होने के बाद, ये मोमेंट है जिसको मैं थर्ड पे रखूंगा। और सेथ रॉलिंस यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमें कोई अब रोक नहीं सकता है, तुम लोग बेस्ट हो। और वो कहते हैं कि ये जो एयर है जो तुम ब्रीथ कर रहे हो, वो रेयर एयर है। और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई सिंपल सी बात है कि हमें इस माउंटेन टॉप से कोई हटा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कोई ऐसा बंदा है नहीं जो मुझे इस टॉप से गिरा दे। और एक बार फिर से ब्रॉन ब्रेकर के रिएक्शंस क्लियरली बता रहे थे कि उनको ये बात इतनी कोई खास लग नहीं रही। तो इस मेन इवेंट में देखने को मिला एक डिसेंट मैच दोबारा से, जहां ऑलमोस्ट एलए नाइट ने हरा दिया था सीएम पंक को एक बीएफटी लगा के, बट जे उसो उनको बाहर खींच लेते हैं, और इसके चलते सीएम पंक रिवर्स करते हैं जे उसो की स्प्लैश, एक गो टू स्लीप लगाते हैं और विक्ट्री हासिल कर लेते हैं इस मैच के अंदर। यानी कि सीएम पंक इज नाउ द नंबर 1 कंटेंडर फॉर सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और यहां पे उसके बाद विजन आता है बाहर। पहले तो जे उसो को स्पीयर लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर, फिर घूमते घूमते रिंग साइड पे लगाते हैं एलए नाइट को एक स्पीयर, और सीएम पंक को भी उसके बाद बुरे तरीके से अटैक कर देते हैं। स्पीयर लगती है, सुनामी लगती है, आउट गोज सीएम पंक फ्रॉम द रिंग, और विजन ने पूरी रिंग खाली कर दी। इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स पॉल लेवेक भी लिखा जाता है, और एक बार फिर से लग रहा था कि विजन की एंडिंग है, भाई खड़े हैं सारे, यही मंडे नाइट रॉ की एंडिंग होती है हमेशा। और आज ब्रॉन ब्रेकर का जो है वो पेशेंस टूट गया सेथ रॉलिंस के साथ, बिकॉज जैसे ही सेथ अपने टाइटल के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर्स द हेल आउट ऑफ सेथ रॉलिंस, और उसके बाद जो क्राउड पागल हुआ, जो पॉप हुई, और उसके बाद वो जाते हैं ब्रॉन्सन रीड के पास कि भाई देख तेरे पास चॉइस है, या तो तू मेरे साथ हो जा या फिर तू बाहर हो जा, और कोई चॉइस इस पॉइंट पे तेरे पास है नहीं। ब्रॉन्सन मेड हिज चॉइस, सुनामी ऑन सेथ रॉलिंस, और उसके बाद बचे पॉल हेमन, जो कि कुछ नहीं कर सकते हैं भाई ब्रॉन्स के बीच में खड़े होके। तो ब्रॉन ब्रेकर टाइटल छीनते हैं सेथ रॉलिंस से, उसको रेस करते हैं, और पॉल हेमन आते हैं और दोनों का हाथ उठा के भी रेस कर देते हैं। यानी कि ऑफिशियली जस्ट लाइक एज वाज किक्ड आउट ऑफ द जजमेंट डे, यानी पे मे बी द विजन आगे बढ़ जाएगा एज अ ग्रुप, लेकिन इट्स ओवर, इट्स डिस्ट्रॉयड, बिकॉज जिसका विजन था उसी बंदे को लात मार के बाहर निकाल दिया गया है। सेथ रॉलिंस इज आउट ऑफ द विजन एंड ब्रॉन ब्रेकर वांट्स द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो क्या मतलब है, क्या होने वाला है वॉर गेम्स में, क्या मतलब है इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और आगे अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे इसको पूरे को बुक करेगी, कल की वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। बट अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा इसे लाइक करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।